हेलो और वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज के इस एपिसोड में हम एक नारे के ऊपर चर्चा करेंगे। वो नारा है अब की बार 400 पार। इलेक्शन से पहले हमने ये नारा काफ़ी सुना, लेकिन इलेक्शन के कुछ फेजेस बाद ये नारा थोड़ा गायब सा होता चला गया। तो आज हम इस नारे पे चर्चा करेंगे डीएनए के एडिटर तन्वीर आजम जी के साथ। सर, ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन से पहले ये नारा काफ़ी चर्चा में था, बड़े बड़े नेता ये नारा लगा रहे थे एक पार्टी के, लेकिन अब एक तरीके से ये थोड़ा गायब होता दिख रहा है। इसकी क्या वजह रह सकती है? देखिए, जब ये चुनाव की डेट की अनाउंसमेंट हुई उससे पहले ही मतलब चुनाव का माहौल तो बन ही गया। भाई, सबको पता था चुनाव होने वाले हैं इस साल। बिल्कुल। तो जनवरी फरवरी की अगर बात करें तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव में तो बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है और ये बीजेपी बड़े आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि अपोजिशन जो था वो कुछ स्ट्रांग नहीं दिख रहा था और इंडिया ब्लॉक जो वो बना रहे थे उसमें वो जुड़ नहीं पा रहे थे, कोहिजन नहीं हो रहा था। फिर नीतीश कुमार जो इसके पितामह कह सकते हैं इस ब्लॉक के, वो छोड़ के चले गए। फिर ममता बनर्जी के साथ बात नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर बात हो ही नहीं पाई आखिर तक। तो वो अपोजिशन भी बिल्कुल मतलब एक साइड में था। फिर बीजेपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव जीत लिए। उसके बाद और ये हो गया कि भाई अब तो एकदम बीजेपी आराम से जीत जाएगी ये चुनाव। लेकिन उसके बाद जब चुनाव नज़दीक आए, बीजेपी की तरफ से जब ये नारा आया अब की बार 400 पार, 400 पार, बीजेपी ने ये कहा था कि एनडीए के साथ इंडिया 400 पार जाएगी और बीजेपी जो खुद के अपने बल पे वो 370 के पार जाएगी। और 370 उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर से रिलेटेड है उसको कनेक्ट करने के लिए, रिकॉल, लोगों को एक रिकॉल रहे उसके लिए किया। बिल्कुल। लेकिन इस नारे को अपोजिशन ने लपक लिया और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में बीजेपी के किसी भी कदम को इस तरीके से अपोजिशन कैच नहीं कर पाया और उसको यूज़ नहीं कर पाया। अपोजिशन ने क्या किया कि वो इसको इस तरीके से कहने लगे कि इनको इसलिए 400 पार से ज़्यादा वो चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बदलेंगे? रिजर्वेशन ख़त्म करने के लिए। बीजेपी जो है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, जो हमारे यहाँ SC ST का, OBC का रिजर्वेशन है। उस वक्त मुझे ये लगा कि ये क्या बात कह रहे हैं, मतलब अपोजिशन वाले, ये इनको मुद्दा ही नहीं समझ में आ रहा है, ये बेकार के मुद्दों पे, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, ये मुझे भी ये लगा कि इसको तो मतलब इनको तो चुनाव ही नहीं समझ में आ रहा है, लड़ने की तरीका ही नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे जब इसी बात को दे केप्ट ऑन हैमरिंग दिस पॉइंट, होता है ना, कील ठोकते गए और 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद ये बात छोटे छोटे गाँव में चली गई। हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं दिल्ली, नोएडा में, AC ऑफिसेज में, हमें नहीं इन चीज़ों का एहसास होता। लेकिन फिर ग्राउंड से ये खबर आने लगी कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन गांवों में ये बात चली गई है कि भाई ये तो आरक्षण ही खत्म कर देंगे, संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। सेकंड जो पार्ट था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, वो ज़्यादा गांव के लोगों में हिट कर गई। फिर पहले फेज का चुनाव हुआ, अपोजिशन हर जगह इस बात पे अड़ा रहा। राहुल गांधी तो बाद में संविधान की कॉपी लेके घूमने लगे। 2-3 फेज तक तो बीजेपी इसको डिफेंड करती रह गई कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। और हमने बीजेपी को ऐसे डिफेंसिव पे जाते हुए कभी नहीं देखा। बीजेपी हमेशा ऑफेंसिव पे जाती है, लेकिन बीजेपी डिफेंस पे गई। 3 फेज तक तो मैं ये कहूँगा कि बीजेपी डिफेंस पे रही। चौथे फेज में फिर बीजेपी ने इसमें एक डाइल्यूजन किया। उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये हम तो आरक्षण के फेवर में हैं, ये मुस्लिम आरक्षण देना चाहते हैं। उन्होंने अपना जो एक मुसलमान वाला एंगल था उसमें डाल दिया। अब वो हिंदू मुस्लिम एंगल रहा। लेकिन अगर आप इस इलेक्शन को देखें तो ये इलेक्शन, पूरा इलेक्शन इस बात पे ही लड़ा गया है कि ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी बस यही बोलती रह गई कि हम संविधान को टच नहीं करेंगे और हम मुसलमान के आरक्षण के खिलाफ हैं। तो हाँ, ये बात ज़रूर है। और इसका मैं आपको ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि 400 पार वाला जो नारा है वो जनता के बीच में बीजेपी को नुकसान ही दिया है, फ़ायदा नहीं हुआ। और यही वजह थी कि बाद में बीजेपी के लीडर मंच से इस पे नारे को, नहीं तो मोदी जी के भाषण ही ऐसे शुरू हो रहे थे कि भाई भारत माता की जय, अब की बार 400 पार, तो वो कहीं ना कहीं उनको हिट किया। और जो मतलब मैं अभी पिछले महीने हम लोग यूपी में थे, बिहार में लोगों से बात होती है, बल्कि आज सुबह ही जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मेरे कैब वाले से बात हुई, वो यूपी का था और वो बीजेपी का सपोर्टर था। वो उसने साफ बोला और हम चर्चा में थे उनसे। उन्होंने बोला कि सर, ये जो आरक्षण वाली बात है ना, ये बीजेपी को नुकसान कर रही है। और उसने एक नया कॉम्बिनेशन मुझे बताया कि इस बार यूपी में मुस्लिम, यादव और शेड्यूल कास्ट ये एक साथ हो गए और ये सब वोट सपा को जा रहे हैं।
अच्छा, तो ये हो सकता है, मतलब देखिए आरक्षण हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो रहेगा। तो ये हो सकता है कि अगर ये हुआ, अगर, एंड इट्स अ बिग इफ, क्योंकि एक आदमी की बात थी, उसकी बात को बहुत ज़्यादा ये नहीं, लेकिन एक सेंटिमेंट, जैसे हम लोग जब अमेठी रायबरेली वगैरह के इस पे थे, हमें ये बात समझ में आई कि ये कहीं ना कहीं ये गाँव में लोगों को इस बात का एहसास है, और ख़ास के जो लोग आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं उनको एहसास है। क्योंकि देखिए बीजेपी को आज भी बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि ये फॉरवर्ड की पार्टी है, ये आरएसएस को फॉरवर्ड का ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, क्योंकि भाई उनके सर संचालक जो होते हैं वो हमेशा फॉरवर्ड क्लास के ही रहे हैं, आज तक कोई ओबीसी या दलित तो रहा नहीं है। तो उसको अटैच करना ईजी है। प्लस जिस तरीके से राहुल गांधी या लालू यादव या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन लोगों ने इस पर अटैक किया है, तो वो बिल्कुल तारीफ़ के लायक है और उन्होंने इस मुद्दे को अच्छे से भुनाया है। बाकी तो रिजल्ट 4 जून को आएंगे, तो वो देखेंगे। बिल्कुल। दर्शकों के लिए बस इतना ज़रूर बता दें कि 4 जून से पहले 1 जून को हमारे साथ जुड़िए, शाम 5 बजे के बाद 1 जून को 7वें चरण के चुनाव पूरे हो जाएंगे, मतलब पूरा चुनाव पूरा हो जाएगा। 5 बजे से एग्जिट पोल सबसे सटीक और सबसे एनालिसिस जो हमारी होती है वो अच्छी है। हम आप लोग और अगर क्या और हमसे चाहते हैं कि किस तरीके का एनालिसिस हम लोग करें, तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखें। 1 तारीख को हमसे 5 बजे के बाद ज़रूर जुड़ें हमारे साथ। और इसके साथ ही 4 जून को जब रिजल्ट्स आएंगे, उस दौरान भी सुबह 6 बजे से ही हम लोग लाइव बैठेंगे यूट्यूब पर। आप वो भी हमारी चर्चा को देख सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स, कई स्पोक्स पर्सन, कई एनालिस्ट को भी हम वहाँ पर बुलाएंगे। तो देखना होगा कि इस नारे का बीजेपी को नुकसान होगा या फ़ायदा, 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए आप डीएनए को देखते रहिए, डीएनए के वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून्ड।